मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव ने कर्मचारियों के हित में एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। जी हां, मोहन सिंह यादव ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का ऐलान कर दिया है और उसकी फाइलें भी वल्लभ भवन की ओर प्रेषित कर दी गई हैं तथा वल्लभ भवन से स्वीकृति मिलते ही सभी कर्मचारियों की आयु 65 वर्ष हो जाएगी। अगर कर्मचारियों की आयु की बात की जाए तो कर्मचारियों के रिटायरमेंट की फिलहाल सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है तथा उससे पहले 60 वर्ष होती थी। लेकिन 2018 में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में 2 वर्ष की वृद्धि की तथा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। लेकिन भाजपा सरकार ने 2023 के विधानसभा चुनाव में जो संकल्प पत्र अपना दिया था उसमें कहा था कि हम उम्र में जो असमानताएं हैं उन्हें दूर करेंगे। यानी कि अभी तक स्वास्थ्य विभाग में जैसे कि जो भी गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं या अन्य स्टाफ हैं, उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 साल है तथा महाविद्यालयों में जो कॉलेज के प्राध्यापक हैं उनकी सेवानिवृत्ति आयु भी अभी 65 वर्ष है। लेकिन सरकार ने यह फैसला किया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम संकल्प पत्र के अनुसार जो आयु में असमानता है उसे दूर करेंगे और उसी कदम पर चलते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा संकल्प पत्र 2023 में मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति में एकरूपता लाने का विषय शामिल था। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को विभिन्न कर्मचारी संगठन, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति की ओर से भी इस संबंध में ज्ञापन सौंपकर मांग की गई थी कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष की जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी शपथ लेने के बाद अधिकारियों के साथ पहली बैठक में ही संकल्प पत्र 2023 में शासकीय सेवकों से जुड़े मसलों को पूरा करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद 11 जनवरी को राज्य कर्मचारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रमेश शर्मा ने मध्य प्रदेश के शासकीय सेवाओं की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में एकरूपता लाने के लिए नोट शीट लिखी, जिसमें कहा गया कि शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 करने पर शासन को विचार करना चाहिए। साथ ही उन्होंने पदोन्नति नहीं होने की वजह से सरकारी विभागों में कैडर गड़बड़ाने और खाली पदों को लेकर भी मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट किया है। लेकिन उम्र 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का एक विशेष मत यह भी है कि साल 2024 में जो शासकीय कर्मचारी हैं वह 1 लाख से अधिक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में जो भी शासकीय कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं उन्हें जो उनका एनपीएस और जीपीएफ में जो पैसा जमा होता है वह देना होता है। ऐसे में शासकीय कर्मचारियों को सरकार की ओर से एक बहुत ही बड़ी रकम देनी होती है और मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में बहुत कर्जा है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब चल रही है। अगर ऐसे में 1 लाख कर्मचारी रिटायर होते हैं तो उन्हें कम से कम एक कर्मचारी का 40 से 50 लाख रुपए जो फंड है वह देना होगा और सरकार के पास इस समय बिल्कुल भी पैसा नहीं है। इसीलिए सरकार अभी इस समस्या से बचने के लिए कर्मचारियों की उम्र में 3 वर्ष बढ़ाने जा रही है तथा जो उन्होंने संकल्प पत्र में वादा किया था उसे भी पूरा करने जा रही है।